हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने शिक्षण योजना पर चर्चा किया था और आपको एक शिक्षण योजना का उदाहरण भी आपके सामने मैंने वीडियो में दिया था और बताया था कि किस तरह से शिक्षण योजना बनानी है। शिक्षण योजना बनाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है इनके बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। काफ़ी कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया है और आपसे मैंने वादा किया था कि मैं अगली वीडियो जो है गतिविधि आधारित शिक्षण योजना पर बनाने वाला हूं। तो लीजिए मित्रों, आपके सामने ये वीडियो आ गई है, गतिविधि आधारित शिक्षण योजना। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि आप गतिविधि आधारित शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे। भले ही गतिविधि पाठ्यपुस्तक पर आधारित ना हो, कोई भी गतिविधि आप करवा रहे हैं, कोई भी खेल आप करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसकी भी जो है एक योजना होनी चाहिए, उसकी भी एक शिक्षण योजना होनी चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गतिविधि आधारित शिक्षण योजना के लिए ज़रूरी है, किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये भाषा की शिक्षण योजना 2 शिक्षण योजना बनाना सीखें। ठीक है, पिछली योजना भी मैंने भाषा की ही दिया था, ये योजना भी भाषा की है, लेकिन ये गतिविधि पर आधारित है। और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं गणित पर आधारित जो है शिक्षण योजना बनाऊँगा, फिर हमारे परिवेशी अध्ययन पर बनाऊँगा। तो मित्रों पहले आप इसको समझ लीजिए कि गतिविधि आधारित शिक्षण योजना क्या है, इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। तो बिना देर किए चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों सबसे पहले तो आप जो है गतिविधि आधारित शिक्षण योजना का प्रारूप समझ लीजिए कि किस प्रकार से जो है हम इस योजना को बनाएंगे। देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण योजना आपके पाठ पर भी आधारित हो सकती है और बिना पाठ पर भी हो सकती है, लेकिन हर गतिविधि में बच्चों को कोई ना कोई जो है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होना चाहिए। जो भी गतिविधि आप कराएं उन सब में जो है लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति बच्चों को चाहिए। तो उसका एक प्रारूप है, मैंने एक पाठ लिया है, कक्षा 2 पाठ 17, हमारे सहयोगी से हमने जो है ये गतिविधि जो है बनाने की कोशिश किया है। तो ये प्रारूप है। सबसे पहले आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे। एक गतिविधि पर आधारित कई लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं। तो आप जो भी गतिविधि करा रहे हैं उसमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम हैं, कौन कौन से अपेक्षित दक्षताएं उसमें से निकल करके आ रही हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक गतिविधि में एक से अधिक लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति हो सकती है। तो उन जितने भी होंगे उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसका प्रारूप है, क्रम संख्या है, गतिविधियाँ और क्रियाकलाप, समय और बैठक व्यवस्था। तो गतिविधियाँ और क्रियाकलाप जो देना है आपको वो 4 चरणों में जो है बटी होंगी। ERAC आपने पढ़ लिया होगा, ERAC का मतलब क्या होता है। तो गतिविधि के 4 चरण होंगे। ERAC यानी E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन, यानी अनुभव, चिंतन और अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष। ये किसी भी गतिविधि के 4 आवश्यक चरण हैं। इन्हीं चारों चरणों का प्रयोग करते हुए हमें गतिविधि आधारित शिक्षण योजना का निर्माण करना है। ठीक है, किसी भी गतिविधि में ये चारों चरण आवश्यक हैं। इन्हीं चारों चरणों को ध्यान में रख करके हमें शिक्षण योजना का निर्माण करना है। तो सबसे पहले गतिविधि में ऐसा कुछ करेंगे ताकि बच्चे जो है अपने पूर्व ज्ञान से अनुभव प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद चिंतन, रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद आता है जो है अनुप्रयोग और उसके बाद फिर लास्ट में आता है निष्कर्ष या समेकन या समेटना। और इसके लिए आप समय भी डिवाइड कर लीजिएगा 4 भाग में, किस किस जो है के लिए कितना टाइम आप ले रहे हैं। फिर कक्षा की बैठक व्यवस्था कैसी होगी, बच्चे ग्रुप में बैठ रहे हैं, छोटे समूह में बैठ रहे हैं, बड़े समूह में बैठ रहे हैं, चंद्राकार बैठ रहे हैं, यू आकार में बैठ रहे हैं, किस तरह से बच्चों की बैठक व्यवस्था है, इसका जिक्र भी आपको यहाँ पर करना है। तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण योजना का एक प्रारूप है जिसमें 4 मेन पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ERAC का आपको प्रयोग करना है। अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ गतिविधि आधारित शिक्षण योजना का। हाँ तो दोस्तों ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है
गतिविधि आधारित शिक्षण योजना। ये गतिविधि मैंने कक्षा 2 पाठ 17 हमारे सहयोगी से लिया है हमने। ज़रूरी नहीं है कि कोई गतिविधि आप किसी पाठ से ही ले रहे हों, वो गतिविधि आपकी खुद की बनाई हो सकती है, कोई खेल हो सकता है, ठीक है, और पाठ आधारित गतिविधि भी हो सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि शिक्षण योजना बनाते समय हम जिस भी गतिविधि का चुनाव कर रहे हैं उस गतिविधि में कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जिनकी संप्राप्ति हम बच्चों को करा सकते हैं। किसी एक गतिविधि में एक से अधिक लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हमारे सहयोगी नामक पाठ से जो है कौन कौन से लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति हम बच्चों को कराने चल रहे हैं इस गतिविधि के माध्यम से, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। लर्निंग आउटकम, पहले शिक्षण योजना का यही चरण है। लर्निंग आउटकम है सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। फिर दूसरा है सुनी पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना। फिर तीसरा है परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना। फिर अगला है अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। तो ये 4 तरह के लर्निंग आउटकम है जिसकी संप्राप्ति जो है इस गतिविधि के माध्यम से कराएंगे। तो अब आइए ध्यान दीजिए, गतिविधि आधारित जो शिक्षण योजना है उसके चरण क्या हैं। मित्रों, कोई भी गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बनाते समय या कोई भी शिक्षण योजना बनाते समय 4 बातें आपको जो है मुख्य रूप से ध्यान देना है। और वो 4 बातें हैं ERAC। आपने ERAC के बारे में पढ़ा है, मैंने उस वीडियो भी बनाया है इस पर जो है। ERAC से गुजरते हुए ही हमें बच्चों को सिखाना है, क्योंकि सीखने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है ERAC। तो हमें गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बनाते समय ERAC पर विशेष काम करना है। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, R का मतलब रिफ्लेक्शन है, A फॉर एप्लीकेशन है और C है कंसोलिडेशन, यानी अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। इन चारों बातों को ध्यान में रख करके जो है हमें काम करना है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण योजना की ये 4 चरण हैं। क्रम संख्या, गतिविधियाँ और क्रियाकलाप, समय और बगल में बैठक व्यवस्था का कॉलम बनाना है। चूँकि इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे ही लिख दिया है। तो आइए बात करते हैं जो है कि हम एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए क्या कार्य करेंगे, इस गतिविधि में क्या होगा। आप सभी को मालूम है कि बच्चे के अंदर कुछ पहले से अनुभव होता है, कुछ चीज़ें वो पहले से ही जानते हैं, तो हमें उनके अनुभवों का प्रयोग करना है, ठीक है, जिसे आप रोचक प्रस्तावना भी कह सकते हैं। तो रोचक प्रस्तावना में भी बच्चों के जो है ठोस अनुभवों का प्रयोग किया जाता है। तो चूँकि ये पहेली पर आधारित पाठ है तो हमने बच्चों को अनुभव का प्रयोग यहाँ पर किया है। बच्चों से बुझावल या पहेली प्रतियोगिता कराएंगे। जो बच्चा किसी प्रकार की पहेली जानता होगा वह पूछेगा। इसके लिए कक्षा को जो है पूरी कक्षा को एक साथ गोला बना के बिठाएंगे और जो बच्चा पहेली पूछेगा वो बीच में खड़ा होकर के पहेली पूछेगा, ताकि सारे बच्चे उसको देख सकें और उसका उत्तर दे सकें। तो जो बच्चा किसी प्रकार की पहेली जानता होगा वह पूछेगा और बाकी बच्चे उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों के पूर्व अनुभव की जांच हो रही है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को, पूर्व अनुभव को गतिविधि के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं यानी शिक्षक पाठ 17 में दी गई पहेलियाँ करवाऊँगा। यह पूर्ण कक्षा के साथ होगी। 4 वाक्यों की पहेली को एक एक वाक्य करके पढ़वाऊँगा और जवाब लूँगा। तो यह चरण 7 से 8 मिनट का है और बैठक व्यवस्था में पूरी कक्षा है। पूरी कक्षा जो है गोला बनाकर बैठेगी। फिर चरण नंबर 2 है। चरण नंबर 2 है रिफ्लेक्शन। हमें अपनी शिक्षण योजना में यहाँ ऐसा कुछ करना है कि बच्चे कुछ सोचने पर मजबूर हों, उनके अंदर कुछ चिंतन विकसित किया जा सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, बच्चों से सवाल करेंगे छोटे समूह में। क्या सवाल करेंगे, उसी पहेली या पाठ से आधारित सवाल करेंगे कि पहेली में 4 में से कौन से 2 वाक्य हैं जिनमें पहेली बूझी जा सकती है और क्यों। तो बच्चे अपना रिफ्लेक्शन देंगे, सोचेंगे और कुछ ना कुछ जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर।
फिर है कौन सा एक वाक्य है जिससे पहेली बूझी जा सके और क्यों। यहाँ भी कुछ बच्चे जो है अपना जवाब देंगे, आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिलेगा, बच्चे यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर है अपने आसपास के लोगों के काम के बारे में सोचें और बताएं कि वह क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ भी बच्चे चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं और आप उन्हें उनके परिवेश से जोड़ रहे हैं। फिर इससे आपको क्या सहयोग मदद मिलता है, जैसे ऑटो चलाना, कुर्सी बनाना, मकान बनाना। तो इन चीज़ों के बारे में जब बच्चे बताएंगे तो बच्चों के अंदर भाषा का विकास भी हो रहा है। यानी ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है, गतिविधि का दूसरा चरण है। इसको आपको जो है लिखना है, 10 मिनट का टाइम है इसके लिए। और बैठक व्यवस्था, बच्चों से छोटे छोटे समूह बना करके उनसे सवाल करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट चरण आता है, तीसरा है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। इसमें आपको शिक्षण योजना में ऐसा कुछ करना है कि बच्चे कुछ अनुप्रयोग करें। तो अब जोड़े में कार्य करने के लिए हर बच्चों को 2-2 का जोड़ा बना देंगे, 6 से 8 मिनट का टाइम है। और जोड़े में कार्य करने के लिए हर बच्चा एक सहयोगी चुन सकता है। बच्चे से कहेंगे कि आप अपना एक सहयोगी चुन लीजिए, 2-2 जोड़े में बैठ जाइए और 2 वाक्य की पहेली लिख सकता है। यानी बच्चे को जो है 2 वाक्य की पहेली लिखने के लिए कहेंगे। तो जो वो पहेली पहले से ही जानता होगा, कुछ ना कुछ आपस में दोनों बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि कोई ना कोई पहेली बच्चे लिखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कंक्लूज़न, निष्कर्ष, समेकन या समेटना। अब यहाँ इस पॉइंट पर आपको देखना है कि निष्कर्ष भी निकले, आपको इस गतिविधि को समेकित करना है, समेटना है। तो यहाँ पर बनाई गई पहेली कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहेंगे। जो बच्चों ने ऊपर अनुप्रयोग में जो कहानियाँ बच्चों ने बनाया है, उन्हीं कहानियों को कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहेंगे और दूसरे समूह उसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर कंक्लूज़न हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि बच्चे कहानी पहेली बना लेते हैं और बच्चे दूसरे समूह उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, जवाब दे लेते हैं। तो ये 8 से 10 मिनट का टाइम है इसके लिए और इसमें पूरी कक्षा जो है एक साथ जो है काम करेगी। और अब आप देखिए इन चारों जो है चरणों में आपके जो लर्निंग आउटकम्स थे, वो लर्निंग आउटकम्स बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं, वो लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति हो रही है। अगर बच्चे ऐसा कार्य कर रहे हैं तो बच्चे सुनकर समझ रहे हैं और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, यानी कहानी को सुनकर समझ भी रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। सुनी पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना। तो जो उन्होंने जो है पहेली हमने पढ़ करके बच्चों को सुनाया, उसको उन्होंने सुना या पढ़ा और उस पर जवाब भी दे रहे हैं, कारण सहित उसका मत भी दे रहे हैं कि 2 वाक्यों में पहेली को बूझा जा सकता है, 1 वाक्य में पहेली को बूझा जा सकता है और क्यों बूझा जा सकता है, ये बच्चे कारण सहित मत दे रहे हैं। फिर परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना। इसमें जो है क्वेश्चन हमने पूछा है, उनके परिवेश से आधारित क्वेश्चन को पूछा है। इससे वो परिवेश में जो उनके उपलब्ध संसाधन हैं उससे जो है वो भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो है उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, उनके अंदर भाषा का भी विकास हो रहा है। फिर अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। फिर बच्चों का जो 2 छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं उसमें उन्हें पहेली लिखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त भी कर पा रहे हैं। तो मित्रों, ये रहा लर्निंग आउटकम और लर्निंग आउटकम पर आधारित आपकी ये शिक्षण योजना है। चारों चरणों में ये चारों ही जो है लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति बच्चों को हो रही है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम जो है कोई भी शिक्षण योजना बनाएं, चाहे वो गतिविधि आधारित हो या पाठ आधारित हो, उन सभी में ये 4 चरण होने बहुत ज़रूरी है। इन 4 चरणों को विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि ये 4 चरण जो है वो सिखाने की चरणबद्ध, सीखने या सिखाने की चरणबद्ध प्रक्रिया होते हैं और इसी प्रक्रिया से होकर बच्चे गुजरते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोया की तरफ से एक माइक्रोफ़ोन जो कि आजकल के नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही काम में आने वाला है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसका तार बहुत बड़ा है, कम से कम 20 फीट का इसका तार है, प्लस इसकी जो क्वालिटी है वो टॉप क्लास क्वालिटी है। साथ ही साथ आपको इसमें बीच में देखने को मिल जाता है एक म्यूज़िक फ़िल्टर, जी हाँ, जहाँ पे आप स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं जब भी आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है। तो इस फ़िल्टर में क्या होगा कि आपकी वॉइस फ़िल्टर होकर बाहर आएगी, आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और जो बाहर की नॉइज़ है उसको ये लगभग 95% तक हटा देता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 95% तक ये बाहर की नॉइज़ को हटा देता है और आपकी जो वॉइस है, जो आपकी वीडियो में वॉइस आप डाल रहे हैं, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड होकर आती है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में आपको मिलती है 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी, जो कि ये कहती है कि अगर आपका माइक्रोफ़ोन जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है वो 1 महीने के अंदर अगर ख़राब हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो वो आपको नया रिप्लेस करके दे देंगे। तो ये ख़ास प्रोडक्ट अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 940 रुपये मिल रहा है, जो कि इस समय बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर ख़रीदिए और अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में अपनी आवाज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं कि गणित की शिक्षण योजना कैसे बनाएं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।